प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रेरणा के बारे में बात करेंगे। प्रेरणा का जीवन में बहुत भारी महत्व है। कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना से प्रेरित होकर के आगे बढ़ता है। जैसे वाल्मीकि ऋषि क्रोंच के जोड़े में से शिकारी ने एक को मार दिया तो तड़प तड़प के मरने लगा। तो दूसरा जोड़े का जो दूसरा भाग था वो बड़ा घबरा गया, तड़पने लगा। उससे प्रेरित होकर के वाल्मीकि ऋषि से पहला संस्कृत का श्लोक निकला। तो इस प्रकार क्रोंच पक्षी के घायल होने पर से प्रेरणा लेकर के वाल्मीकि एक महान ऋषि बने। उनके जीवन में परिवर्तन आया। इसी प्रकार से तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्नावली से प्रेरित होकर के और एक रामचरितमानस लिखने में सफल हुए। क्योंकि तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली तुलसीदास जी से बहुत प्यार करते थे। रत्नावली अपने पीहर चली जाती है, घर चली जाती है, तो रात को वो भी अपने ससुराल जाते हैं और ऊपर से एक रस्सी लटकती हुई देख करके वो रस्सी को पकड़ करके दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनकी पत्नी विश्राम करती होती है। तो वहाँ पर तुलसीदास को पा करके रत्नावली ने कहा कि आप कैसे आ गए? बोले भी एक रस्सी लटकी हुई थी और मैं उस रस्सी को पकड़ करके आपके पास आ गया। तो बोला रस्सी तो कोई नहीं है। तो बाहर जाके देखा तो रस्सी नहीं थी, एक सांप था जिसके सहारे वो ऊपर आए। तो इस प्रकार की घटना देख करके रत्नावली ने कहा कि जितना तुम प्यार मेरे से करते हो उतना प्यार अगर आप परमात्मा से करो तो तुम्हारा कल्याण ना हो जाए। तो इस प्रकार से रत्नावली से प्रेरित होकर के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का चरित्र किया। इसी प्रकार से शिवाजी अपनी माता जीजाबाई से प्रेरणा लेकर के भामाशाह देशभक्ति से प्रेरित होकर के एकलव्य अपने गुरु द्रोणाचार्य से प्रेरित होकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। घर गृहस्थी में भी कई बातें ऐसी होती हैं जो कि हम कोई भी घटना से प्रेरित होकर के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब्राहम लिंकन वाशिंगटन की जीवनी को पढ़ करके प्रेरित होकर के अमेरिका के राष्ट्रपति बने। सीता हरण से प्रेरणा लेकर के रावण को मारने में सफल हुआ। अत्याचारों से प्रेरित होकर के कृष्ण ने कंस को मारा। इस प्रकार धर्म से प्रेरित होकर के हम सन्मार्ग पर बढ़ते हैं और इसी प्रकार समय से प्रेरित होकर के हम समय का सदुपयोग करते हैं और समय नष्ट नहीं करते। कर्म से प्रभावित होकर के हमारे भाग्य बनते हैं और संगति से प्रभावित होकर के हमारे संगत बनती है। अगर संगत अच्छी होगी तो विचार अच्छे बनेंगे, विचार अच्छे बनेंगे तो कर्म अच्छे होंगे और कर्म अच्छे होंगे तो हमारा भाग्य अच्छा बनेगा। इस प्रकार से वृक्ष से गिरते हुए फल को देख करके फल पृथ्वी की तरफ क्यों आ रहा है, ये सोच करके गुरुत्व आकर्षण, न्यूटन ने गुरुत्व आकर्षण का सूत्र निकाला। इसी प्रकार से पाणिनि जो संस्कृत के महान
विद्वान हुए हैं वो उनका मन पहले पढ़ाई में नहीं लगता था, तो वो स्कूल से भाग जाते थे। तो स्कूल से भागने में रास्ते में एक ज्योतिषी पढ़ता था, तो उसे ज्योतिषी से पूछा कि मेरे हाथ में भाग्य की रेखा है या नहीं, पढ़ाई की रेखा है या नहीं। पढ़ाई की रेखा का आप देखिए तो जो हर्ष देखने वाला था उसने देखा कि भाई तुम्हारे हाथों में तो विद्या की रेखा है ही नहीं। तो पाणिनि ने पूछा कि क्या आपके हाथ में विद्या की रेखा है? तो उसने दिखाया कि हाँ मेरे हाथ में ये विद्या की रेखा है। तो पाणिनि ने चाकू लेकर के अपने हाथ पर चीरा लगाया और ये कहा ये मैं खुद अपने भाग्य को बदलने का प्रयास करता हूँ और मैं भाग्य की रेखा को, विद्या की रेखा को मैं अपने हाथ में खींचता हूँ। तो उसने प्रण किया और विद्या इस लगन से विद्या प्राप्त की और संस्कृत के महान आचार्य बने। इसी प्रकार से पाणिनि के बारे में भी ये कहा जाता है कि अपने पिता से प्रेरित होकर के, यानी पिता उनके हर सभा में जाते, हर सभा वाले पाणिनि का स्वागत करते, परंतु उसके पिता कोई न कोई नुक्स निकाल करके कहते कि अरे मूर्ख, तुझे खड़ा होना भी नहीं आता। कोई न कोई कमी निकाल करके उसकी आलोचना करते। तो पाणिनि घर में जाके कहते पिताजी, दुनिया के लोग तो मेरा स्वागत करते हैं और आप लोग मेरा जो है मेरे को दुत्कारते हैं। तो बोले बात सुन, अरे मूर्ख, मैंने तेरी कमियों को ढूंढ करके तेरी कमियां बताई और इस प्रकार वो कमियां तेने दूर की और कमियां दूर करके ही तय महान बना है। तो आलोचना करना जो है, आलोचना सुनना, तो आलोचना से आदमी आलोचना से प्रेरित होकर के आदमी बड़ा बन सकता है। इस प्रकार की सब बातें सुन करके अभी हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि आलोचना करने से, आलोचना सुनने से कभी घबराना नहीं चाहिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुवाए। निंदक जो निंदा करने वाला है उसको अपने आंगन में कुटी छुपा करके रखना चाहिए, क्योंकि उसके डर के मारे हम बुरा काम करने से रुकेंगे। तो इस प्रकार से जीवन में प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। आज इतना ही बहुत।